अब ये कदम भी मजबूरी में ही उठानी पड़ती है, यानी पार्टीशन सूट का मामला, बंटवारा का मामला, और वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, आप समझ सकते हैं, तो ये मजबूरी में उठानी पड़ती है। और पार्टीशन सूट जो है, अगर बात करें, देखें कोई हिस्सेदार है ना, ये जमीन है और हो सकता है यहाँ पर एक मकान हो। अब कोई हिस्सेदार है कि जमीन देना नहीं चाह रहा, या जमीन को क्या किया कि यहाँ पर ऐसे कह सकते बेच दिया। अब बेच दिया, आपका हिस्सा था, हक था, बेच दिया, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए अब तो आप लड़ाई नहीं कर नहीं सकते, या जो खरीदा है उससे वापस ले नहीं सकते। उसके पास जमीन का केवाला है और वो जमीन का केवाला भी प्राप्त कर लिया, जमीन पर जो है कब्जा भी प्राप्त कर लिया, और केवाला के आधार पर दाखिल खारिज भी करा लिया। आपको बाद में मालूम चला, या जो भी कारण हुआ हो, लेकिन ये जो जमीन है ना, इसमें हक तो आपका बनता है, इसलिए कि आप हकदार हैं। तो पार्टीशन सूट जो है, पार्टीशन सूट अगर आप करते हैं तो ये जो केस है ना, ये बंटवारा का केस है। बंटवारा का केस आप करेंगे किसके ऊपर? बंटवारा किससे कर सकते? हिस्सेदार से। तो ये सिर्फ हिस्सेदार से आप कर सकते हैं, यानी हिस्सेदार पर आप जाकर अपना हक का दावा कर रहे हैं और उसके लिए कानून में जा रहे हैं, इसलिए हिस्सेदार हक देने को तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का उस जजमेंट के बारे में आपको बताएंगे, जो मामला जो है कहां तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक, और वो भी पार्टीशन सूट का मामला। यानी जो ये विभाजन है, इसको बोलते हैं विभाजन। कानूनी तौर से हम क्या करते हैं? विभाजन करते हैं जमीन का, और इसमें सभी का समान हक है, तो सभी को बराबर का हक मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आपका हक कितना बनता है। अगर आप बराबर के हकदार हैं तो आपको बराबर मिलेगा, अगर आप 1/3 के हकदार हैं तो आपको 1/3 मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आखिर ये जो विभाजन है उसमें आपका कानून क्या कहता है। इसलिए कि हो सकता है धर्म के हिसाब से कानून अलग अलग हो, लेकिन हक तो है, हक तो बनता है और वो हक आपको मिलेगा। तो पार्टीशन सूट क्या होता है, कैसे होता है, कितना खर्च लगता है, कितना समय लगता है, दस्तावेज क्या लगता है, तो ये समझना जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो मान लेते हैं ये आप समझ गए होंगे, पार्टीशन सूट जो है ना, ये बंटवारा का एक केस होता है, हिस्सेदार के ऊपर आप केस कर सकते हैं। अब हिस्सेदार में जो आएगा, यहाँ पर कौन आएगा? ये आपका पहला तो भाई हो गया, हिस्सेदार हो गया, बहन हो गई हिस्सेदार, ठीक है, माँ यहाँ पर जो है वो नहीं होगी। उसके बाद ये पार्टीशन का दावा जो आप करेंगे, पिता जो हैं हिस्सेदार हैं, चाचा जो हैं वो हिस्सेदार हैं, ये सभी जो हक हिस्सेदार हैं उनके ऊपर ये जो है आप केस फाइल करेंगे। अब ये कैसे होता है? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप अपने सिविल कोर्ट जाएंगे और सिविल कोर्ट में आप जो है पार्टीशन का यानी पार्टीशन सूट का दावा कोर्ट में करेंगे। आप एक वकील से संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे अपनी समस्या कि आपको कहाँ और कौन सी जमीन, कौन सी प्रॉपर्टी में हक नहीं मिला, या आपको पूरी प्रॉपर्टी में हक नहीं मिला, या आपको कोई हक देना नहीं चाह रहा, आपको अलग कोई करना नहीं चाह रहा, और पूरी संपत्ति अपने अंदर में रखकर जो है उसका उपयोग कर रहा है। तो अब ये देखें, यहाँ पर जो है ना उपयोग कर रहा है, जब तक केस चलेगा ना, एक ऐसा समय आएगा कि आपको सब कुछ जो है जोड़ कर देना होगा। यानी अगर उससे जो भी कमाई हुई है, आप कोई मान लेते हैं कि घर है, उससे घर से किराया आ रहा, आपको उसका हक नहीं मिल रहा, ठीक है, या खेती हो रही जमीन पर, उस खेती का जो फसल का पैसा है, फसल आपको नहीं मिल रहा, तो ये अब जो है ना, अब तो हक चाहिए। आप जिस दिन से केस का दावा कर दिए ना, कल को आप ये भी दावा कर सकते हैं कि आज तक हमको इसका कोई भी अमाउंट नहीं मिला है, मुझे सारा अमाउंट चाहिए। रही बात देखिए पार्टीशन सूट में, सिविल कोर्ट में अगर केस करेंगे ना तो कोर्ट फी कम होता है, इसका काफी कम होता है ना, कोर्ट फी जो होता है वो काफी कम होता है, मतलब कोई भी आसानी से कर सकता है। लेकिन आपके जो वकील हैं, अब उनका चार्ज डिपेंड करता है कि आप जो वकील सेलेक्ट किए हैं, अगर वो काफी एक्सपीरियंसेस हैं तो उनका जो कॉस्ट है ज्यादा है, अधिक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। नए हैं तो ऐसा बात नहीं है कि नए जो है वो आपको हक नहीं दिलाएंगे, यानी सभी लोग आए हैं, बस यही है कि कोई लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं
अब कोई नए आए हैं तो बहुत लोग मान लेते हैं नए के पास जो है कम जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नए लोग हैं उनको भी काफी बेहतर नॉलेज है और वो भी आपके केस को जिताएंगे, आपके तो हक की बात है। तो एक ये हो गया कि यहाँ पर जो पार्टीशन सूट है उसके लिए आप जाएंगे अपने सिविल कोर्ट में, सिविल लॉयर से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे अपनी समस्या। तो यहाँ खर्च जो डिपेंड करता है आपके वकील के ऊपर, कोर्ट फी यहाँ पर काफी कम होता है। अब रही बात कितना समय लगता है, बड़ा सवाल है कि समय देखेंगे, समय बंटवारा जितना उलझा हुआ है, अगर यहाँ पर बात करेंगे समय की ना, तो बंटवारा जो है ना काफी अगर उलझा हुआ है। मान लेते हैं क्या हो कि बहुत सारी जमीन को बेच दिया, बहुत सारी जो जमीन है जमीन को यहाँ पर बेच दिया है। साथ में मान लेते हैं कि जो हक है अब किसको कितना मिला, कौन कितना बेचा, बहुत सारे हिस्सेदार हैं, यानी हिस्सेदारों की संख्या अधिक है। जो यहाँ पर हिस्से यहाँ पर दारों है ना, हिस्सेदारों की जो संख्या है, संख्या क्या है, अधिक है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारा हिस्सेदार है, मान लेते हैं एक हिस्सेदार तो है नहीं, तो हिस्सेदारों की संख्या अगर अधिक रहेगी तो सबका पूरा देखा जाएगा, कौन कितना हिस्सा बेचा, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये सभी जो है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, सभी की बातें सुनने में, पूरी पर गवाही प्रक्रिया होने में समय लगेगा। पार्टीशन में जो है समय लगेगा। आप कहेंगे आप समय इतना लगेगा मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। देखें, यानी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका कितना भी उलझा हुआ है, अभी के समय में आपको 3 से 4 साल लग सकता है अगर आप एक्टिव रहेंगे तो। इसलिए कि मान लेते हैं आप खुद केस फाइल किए, फिर आप जो है टाइम देना छोड़ दिए, आप सही समय पर जो है आप हर तारीख पर जाना छोड़ दिए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है और अधिक समय लग सकता है। उसके बाद देखें दस्तावेज। अब ये दस्तावेज लगने की बात है, दस्तावेज अब आपके पास पूर्वज का जमीन का अगर कोई केवाला होगा तो जमीन का केवाला हो गया, जमीन का कोई खतियान है तो वो खतियान का आपको क्या करना, नकल निकाल लेना। तो ये सभी दस्तावेज हैं जिसको लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं, दस्तावेज जो है दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इस प्रकार से पूरा जमीन प्रॉपर्टी का विवरण है। अब देखिए, मान लेते हैं जो भी है सिविल कोर्ट का जो फैसला, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा है कि जो सिविल कोर्ट का फैसला दिया अब उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर आगे तो वो जाएगा हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट जाएगा, आगे हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए। तो ऐसे देखें पार्टीशन के आपको जो है ना मामले, अब जाने वाले तो जा ही रहे, लेकिन पार्टीशन का मामला आपको कम देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, हाई कोर्ट तक लोग स्वीकार कर लेते हैं, अब जो हुआ जो मिल गया वो मिल गया। लेकिन अब जो जिनको लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ, मुझे ये मिलना चाहिए था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, कि आखिर कौन सा ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है यहाँ पर। तो देखें, एक विवाद हुआ है और वो विवाद जिससे हुआ है उसका, यानी जो कह सकते हैं जो केस करने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसको आप बोलेंगे वादी है ये, ठीक है। तो ये उसका नाम है यहाँ पर शुभकरण प्रसाद और बुबना। अब इनका यानी जिनसे विवाद हुआ यहाँ पर बनाम जो है यहाँ पर सीता जो है शरण बुबना। अब ये जो जजमेंट है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है जिसमें कि हक की बात की गई है और किसी ने जो है अपने हक के लिए, यानी उनका जो हक बनता था, उनका अगर 1/3 का हक है वो उनको नहीं मिला, ठीक है, उनका जो है एक तरह से उस जमीन पर, यानी जो एक तरह से कृषि भूमि है या गैर कृषि भूमि है, उस पर उनको जमीन पर जो है कब्जा नहीं मिला। अब ये जो है एक तरह से अगर नहीं मिला तो वो हक के लिए इन्होंने दावा किया विभाजन के लिए, और एक तरह से जो होता है कि मान लेते हैं कि जो कब्जा पोजीशन है वो दिया ही नहीं गया, तो इन सभी के लिए जो है इनका ये दावा किया गया, यानी शुभकरण प्रसाद बुबना बनाम जो है सीता शरण जो बुबना है, उनके बीच का ये विवाद है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर इस जजमेंट के केस नंबर की बात करेंगे तो वो है 17/932 ऑफ यानी 2009।
तो ये जो जजमेंट है ना, आप देख सकते हैं कि कैसे पार्टीशन के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। यानी देखें, अगर आपका हक जो है ना, कानूनी तौर पर जो आपका अधिकार है, वो अधिकार कोई अगर छीन लिया है ना, तो वो ज्यादा दिन तक छीन नहीं सकता है। हक तो मिलना ही है, बस न्याय जो है, यानी कहने का मतलब है अगर वो आपका हक को छीन लिया, बेच लिया, पूरा संपत्ति को नष्ट कर दिया, अब आप कहेंगे उसकी तो मृत्यु भी होगी। लेकिन मृत्यु हो गई तो क्या होगा, उसका कोई उत्तराधिकारी तो होगा। अगर नहीं होगा कोई उत्तराधिकारी, तब भी कोई भी वंशज नहीं होगा, तब भी वो जो खरीदार है उसको आप पार्टी बनाएंगे और आपको हक मिलेगा। मान लेते हैं कोई ऐसा निसंतान परिवार है, ये भी तो होता है। अब आप कहेंगे वो सारा संपत्ति बेच लिया, जमीन बेच लिया, अब कोई है ही नहीं, केस किस पर करेंगे? बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं, अब केस उसका होगा जो खरीदा है, उस पर केस होगा ना। अब तो वो निसंतान है, वो चला गया, लेकिन उसको कितना बेचना था, उससे अधिक अगर वो बेच लिया है तो जो जितना अधिक बेचा है उतना हक आपको मिलेगा। अब जो कहने का मतलब ये है कि अब जितना उसका हक बनता था बेचने का, वो तो कानूनी तौर पर उसका अधिकार है, लेकिन उससे अगर अधिक प्रॉपर्टी को वो बेच लिया होगा तो उसको आप वापस ला सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।